वीर बाल दिवस पर देश के 20 बाल वीरों को मिला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्रिकेट के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी को पुरस्कार से सम्मानित किया। वैभव सूर्यवंशी ने विजय हजारे ट्रॉफी सिर्फ 84 गेंद पर 190 रन से बनाए थे। हाल ही में यूथ वनडे में वैभव ने जड़ा था शानदार शतक। दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 बच्चों का हुआ चयन। वीर बाल दिवस पर दिल्ली के भारत मंडपम में कार्यक्रम आयोजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शामिल। प्रधानमंत्री ने 20 बाल वीरों से संवाद किए। प्रधानमंत्री ने गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के सर्वोच्च बलिदान को याद किया। बच्चों को सिखाया खास संदेश। कहा, जेन जी और जेन अल्फा हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक लेकर जाएंगे। वीर बाल दिवस पर गुरुद्वारा बंगला साहिब पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष नितिन नवीन। टेका मत्था, लिया आशीर्वाद। दिल्ली के परिवहन मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी गुरुद्वारे में शीश नवाजा। वीर बाल दिवस के मौके पर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में वीर बाल दिवस पर नगर कीर्तन में हुए शामिल। गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के बलिदान को याद किया। सीएम मोहन यादव भोपाल में वीर बाल दिवस पर गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा पहुंचे, कीर्तन में शामिल हुए। वीर बाल दिवस पर आगरा में आरएसएस बाल पथ संचालन का आयोजन। हजारों बाल वॉलंटियर शामिल। बॉलीवुड फिल्म धुरंधर ने बनाया कमाई का नया कीर्तिमान। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1000 करोड़ के पार। सिर्फ 21 दिन में 1000 करोड़ के क्लब में शामिल धुरंधर साल 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर। तीसरे हफ्ते में धुरंधर ने 189 करोड़ का किया कारोबार। पुष्पा 2 के रिकॉर्ड को ब्रेक किया। भारत में धुरंधर ने करीब 750 करोड़ कमाए। फिल्म का दूसरा पार्ट 19 मार्च 2026 को रिलीज होगा। क्रिसमस के दिन आदित्य धर द्वारा निर्देशित धुरंधर ने 28 करोड़ 60 लाख की कमाई की। फिल्म का कुल बजट 280 करोड़ था। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए जरूरी खबर। काशी विश्वनाथ मंदिर में 3 जनवरी तक विशेष दर्शन पर रोक। नहीं होंगे स्पर्श और वीआईपी दर्शन। केवल दूर से ही भगवान शिव के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। श्रद्धालुओं से अनुशासित रहने और दर्शन झांकी के पालन की अपील। भारी संख्या और सुरक्षा के मद्देनजर मंदिर प्रशासन का फैसला। रामेश्वरम के रामनामबाड़ी मंदिर में उमड़ा आस्था और भक्ति का सैलाब। बड़ी संख्या में गुजरात से पहुंचे श्रद्धालु। पवित्र मार्गशीर्ष महीने में गुजराती श्रद्धालुओं ने भक्त राम नाम संकीर्तन किया। विशेष पूजा अर्चना की। ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए चमोली का मशहूर लॉर्ड कर्जन ट्रैक क्वारी पास ट्रैक बना हॉटस्पॉट। बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानी। हिमालय की वादियों का दीदार कर रहे हैं पर्यटक। क्वारी ट्रैक पूरी तरह से सैलानियों से गुलजार। क्वारी ट्रैक विंटर सीजन में सैलानियों की होती है पहली पसंद। बर्फबारी से पहले और बाद में मौसम का लुत्फ उठाने पहुंचे हैं सैलानी। दार्जिलिंग में सैलानी कंचनजंगा के भव्य और शानदार नजारे का ले रहे हैं आनंद। ठंड के बीच दिखी धूप में साफ कंचनजंगा की पर्वत। दार्जिलिंग में भी नए साल का जश्न मनाने पहुंचे हैं सैलानी। टूरिस्ट स्पॉट पर ले रहे हैं सेल्फी। भारत श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के बीच आज तिरुवनंतपुरम में तीसरा T20 शाम 7 बजे से शुरू होगा मुकाबला। भारत ने जीते हैं लगातार दोनों मैच। तीसरी जीत के साथ T20 सीरीज पर कब्जे के मकसद से उतरेगी टीम इंडिया। विशाखापट्टनम में पहले और दूसरे T20 में शानदार जीत से टीम इंडिया के हौसले बुलंद। 5 मैच की T20 सीरीज में भारत को 2-0 की बढ़त। विजय हजारे ट्रॉफी का राउंड 2 आज हुआ शुरू। फैंस एक बार फिर घरेलू क्रिकेट में दिग्गज क्रिकेटर्स को देखने को उत्साहित। दूसरे राउंड में भी फिर 38 टीमें एक्शन में। पहले दिन टूटे थे कई रिकॉर्ड्स, बने थे नए कीर्तिमान। पहले दिन रिकॉर्ड 22 शतक लगे।
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानों की ऐतिहासिक शुरुआत, पहले दिन बड़ी संख्या में उमड़े यात्री। संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आदर्श विद्यालय का उद्घाटन किया, केंद्रीय मंत्री ने लगाया पौधा। संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 245 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया, विधि विधान से पूजा पाठ किया। जयपुर में गुड गवर्नेंस डे के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भजन लाल शर्मा, सीएम ने सभी को संबोधित किया। भोपाल में अटल जयंती के मौके पर प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उद्घाटन किया, बीजेपी के कई दूसरे नेता मौजूद रहे। बेंगलुरु में अटल जयंती के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने किया रक्तदान। करनाल में नीरज चोपड़ा और हिमानी का रिसेप्शन हुआ, कई खिलाड़ी और नेता कार्यक्रम में पहुंचे। सभी ने नीरज और हिमानी को दिया आशीर्वाद। 16 जनवरी 2025 को हुई थी शादी। तिरुमला में अन्न प्रसादम में श्रद्धालुओं के साथ शामिल हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सभी के साथ ग्रहण किया प्रसाद। डिब्रूगढ़ के सोनेश्वर मंदिर में तुलसी पूजा का हुआ आयोजन, लोगों ने विधि विधान से किया पूजा पाठ। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का उद्घाटन किया, आतंकवाद विरोधी रणनीतियों पर मंथन, सभी राज्यों के डीजीपी शामिल। बिहार में राज्य सरकार 8000 पंचायतों में बनाएगी स्पोर्ट्स क्लब, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी। दिल्ली मेटल कैंटीन का मंत्री परवेश वर्मा ने फीता काटकर उद्घाटन किया, कैंटीन में खाने पीने की उत्तम व्यवस्था। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता और एलजी विनय कुमार सक्सेना सद्भावना उद्यान प्रोग्राम में शामिल, मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल ने मिलकर किया शिलान्यास। अलवर में अरावली बचाने का अनोखा अभियान, दुकानदार ने निकाला ऑफर, 100 बार अरावली बचाओ लिखो और समोसा पाओ, बच्चों ने लिखा अरावली। भीषण ठंड की चपेट में दिल्ली, एम्स और आसपास के इलाकों में लुढ़का पारा। दिल्ली के धौला कुआं में भी सर्दी का असर, ठंड की जद में पूरा इलाका। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के आसपास इलाके में घरे कोहने के कारण विजिबिलिटी रही बंद, कम ठंड का भी दिखा असर। सर्दी की चपेट में दिल्ली का आईटीओ, ठंड बढ़ने से आवाजाही में परेशानी। दिल्ली वालों के लिए प्रदूषण को लेकर राहत की खबर, 300 के नीचे AQI। लखनऊ में सुबह सुबह घना कोहरा, कम विजिबिलिटी के चलते आवाजाही प्रभावित, कई ट्रेनें भी लेट। घने कोहरे और ठंड की चपेट में रामनगरी अयोध्या भी विजिबिलिटी बेहद कम। यूपी के मुरादाबाद का भी घने कोहरे से बुरा हाल, रेल यातायात पर पड़ा असर। वाराणसी में पड़ रही है भयंकर सर्दी, स्थानीय लोगों को लेना पड़ता है अलाव का सहारा। यूपी के चंदौली और आसपास के इलाकों में भी सर्दी और कोहरे की डबल मार। आगरा में भी ठंड और कोहरे का असर, धुंध की आगोश में समाया ताजमहल। पटना में भी कोहरे का पहरा, कम विजिबिलिटी के कारण यातायात प्रभावित। ठंड कोहरे से करनाल का भी बुरा हाल, सुबह यात्रा करने के लिए आई मुश्किलें। मोहाली चंडीगढ़ हाईवे पर छाया घना कोहरा, रेंगती नजर आई गाड़ियां, 256 तक रहा AQI। फतेहपुर शेखावाटी में लगातार जारी है सर्दी का सितम, 20 दिन बाद एक बार फिर 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार, 234 तक पहुंचा AQI। दिल्ली में सड़कों पर दिख रहा है कम कोहरा और धुंध, लोगों को वाहन चलाने में नहीं हो रही समस्या। हालांकि रात में तापमान गिरने से पड़ रही है ठंड, बेघर लोगों के लिए बनाए गए रैन बसेरे। बांदा में ठंड और कोहरे के चलते ट्रेन हो रही है लेट, यात्रियों को परेशानी। उधमपुर में खतरनाक नदी पर बेंट ब्रिज बनाने को लेकर मिली स्वीकृति, 5 करोड़ रुपए से होगा निर्माण, 20 गांव के लोगों को फायदा।